अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अगेन चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना है, मेजर ऑफ लोकेशन। इसके अंदर अब हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, हमारे पास एवरेजेस की लास्ट टाइम हमने 3 डिस्कस की थी। अब आज हम लोग बाकी रिमेनिंग टाइप्स जो है इसकी वो डिस्कस करेंगे। पहली आपके पास आ जाती है मीडियन, सेकंड आ जाती है क्वार्टाइल, थर्ड आ जाती है डेसाइल्स एंड देन आ जाती है परसेंटाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन क्या होता है? It is the value which divide and arrange data in order of magnitude into two equal parts. आपको पता है मीडियन क्या होता है कि जब आप अपने डेटा को डिवाइड कर लेते हो दो इक्वल पार्ट्स में तो आपके पास क्या फाइंड आउट होता है? मीडियन फाइंड आउट होता है। क्वार्टाइल क्या होता है कि जब आप अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप क्वार्टाइल्स फाइंड करते हो। डेसाइल कैसे करते हो? जब आप अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आप क्या फाइंड आउट करते हो? डेसाइल फाइंड करते हो। और फोर पार्ट आपके पास आ जाता है परसेंटाइल। वो आपको पता है आप कैसे फाइंड आउट करते हो? जब आप अपने डेटा को डिवाइड करते हो 100 इक्वल पार्ट्स में तो वो आपके पास क्या आता है? परसेंटाइल आ जाता है। क्वार्टाइल की डेफिनेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ, कहते हैं क्वार्टाइल आर द वैल्यू in the ordered statistics that divide the data into 4 equal parts. Decile are the value in the ordered statistics that divide the data into 10 equal parts. इसी तरह percentile क्या होता है? Percentile are the value in the ordered statistics that divide the data into 100 equal parts. अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मीडियन। मीडियन आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं? अगर हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करें, अब इसमें हम दो लिहाज से मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम देखेंगे अनग्रुप के लिहाज से और उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप के लिहाज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अनग्रुप के लिहाज से। अनग्रुप में क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? मीडियन का आपको पता है n+1/2 दी ऑब्जर्वेशन आपके पास अनग्रुप का फॉर्मूला होता है। और ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर मेंशन किया गया है x is equal to l plus h over f into n over 2 minus c। सो अगर आप अनग्रुप की बात कर रहे हो तो आप एग्जांपल नंबर 3.13 देख रहे हैं। कहता है फॉलोइंग एट द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मेजर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आल्सो फाइंड मीडियन फॉर द डाटा ऑफ एग्जांपल 3.1। आपके पास डाटा मौजूद है, नीचे लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? n लिखना है। n आपको पता है 5 होता है। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करके लिख देना। ये आपका स्टेप नंबर 1 है अनग्रुप में मीडियन फाइंड करने का। अब हमने डाटा को अरेंज करके लिख दिया। देन आप क्या करोगे? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आती है। तो जो थर्ड नंबर पे वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन ग्रुप कहलाएगा। तो आपने मीडियन जो है इस लिहाज से फाइंड करना है। इसी तरह इस पेज के लास्ट पर एक एग्जांपल का डाटा मौजूद है। अब उस डाटा के जरिए भी आपने क्या करना है? अपना मीडियन फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इवन नंबर वाला भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे अगेन उसने मीडियन फाइंड आउट किया है। नीचे जो डाटा मौजूद है 3.1 एग्जांपल का, उस डाटा के रेफरेंस से आपके पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है। सो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आंसर आता है 5.5। अब 5.5 ऑब्जर्वेशन आप अपने डाटा में से कलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आपके पास वैल्यू ऑब्जर्वेशन आई है 5.5। सो आप क्या करोगे? एक तो इस ऑब्जर्वेशन को लोगे 5 ऑब्जर्वेशन को, और एक इससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन को पिक करोगे। कैसे फॉर्मूला बनाओगे? 5 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट 6 ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। तो आप अपनी वैल्यूज पुट करोगे जो पीछे डाटा है वहां से पुट करके, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 89.5। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, मीडियन ग्रुप आ जाएगा अनग्रुप के लिहाज से। इसी पेज पे आप लास्ट पे नीचे ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी उसने मेंशन कर दिया है, जो मैंने प्रीवियस पेज पे भी आपसे डिस्कस किया है। फॉर्मूला क्या है? l plus h over f n over 2 minus c। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं ग्रुप के लिहाज से। अब एग्जांपल नंबर 3.14 में आपके पास डाटा मौजूद है, क्लास बाउंड्रीज मौजूद है और y मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y नहीं मौजूद है तो आप कैसे y फाइंड आउट करेंगे? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप अपनी cb को प्लस करते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो 2 पे, तो आपके पास क्या निकल आता है? y निकल आता है। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी से अब आपने क्या निकालना है? cf निकालना है, और cf आपको निकालनी ऑलरेडी आती है। सो अब आपने क्या करना है? cf फर्स्ट ऑफ ऑल आपने n/2 निकालना है। तो n/2 आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 ऑब्जर्वेशन।
तो हमने CF वाले कॉलम में जाओगे और जाके चेक करोगे 15 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाई कर रही है। सो इस एग्जांपल के अंदर जो थर्ड कॉलम है आपकी थर्ड रो है वहां पर 15 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही है, तो उस पूरी की पूरी रो को आप क्या कर लोगे, मेंशन कर लोगे और वहां से अपना डाटा पिक करोगे। सो उस डाटा के अंदर आपके पास 95.5 आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है, उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 है और सी आपके पास क्या है, अगेन 10 है। 20 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है CF जो होती है हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन से एक टर्म ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन को पिक करते हैं। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा, 98.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास मीडियन की क्या आ जाती है, कहते हैं if a constant a is added to each of the n observation, अगर आप a कांस्टेंट लेते हो और उसको ऐड करते हो हर ऑब्जर्वेशन में तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, a plus y1 plus into a1 a plus y2 up to so on a plus y n तक जाएगा। तो आपने क्या किया, a plus m लिख दिया। m किसको शो कर रहा है, मीडियन को शो कर रहा है। और अगर आप यही टर्म आप अगर a ही कांस्टेंट टर्म लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो एन ऑब्जर्वेशन से तो आपके पास क्या बनेगा, am बन जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप y को मीन को माइनस कर दो मीडियन में से और उसका समीशन ले लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा मिनिमम आएगा, यानी कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगी, मिनिमम होगी ऑलवेज। थर्ड आपके पास क्या आ जाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप मीडियन की बात करते हो तो ये किस क्वार्टाइल के इक्वल होता है, थर्ड क्वार्टाइल के इक्वल होता है, यानी कि Q3 माइनस मीडियन इक्वल किसके होता है, मीडियन माइनस Q1। और आपको पता है Q1 और Q3 हमारे पास क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल्स को। क्वार्टाइल्स अब आपके पास क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स हमारे पास वो डाटा होता है कि जब हमने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकलता है, क्वार्टाइल निकलता है। अब क्वार्टाइल को अगर हम अनग्रुप के लिहाज से देखें तो एग्जांपल 3.16 आपके पास मौजूद है, उसमें आपके पास डाटा अगेन हमने पीछे वाला डाटा लिया है वही पिक करके उसमें हमने क्वार्टाइल्स निकाले हैं। तो क्वार्टाइल्स आप किस तरह निकालोगे, पहले आप निकालोगे Q2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू y n+1/2 फॉर्मूला बन गया। n की जगह 5 पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा y3 आएगा। इसका मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास क्या आ गया, Q2 आ गया, यानी मीडियन आ गया। फिर आपने निकालना है Q1, तो Q1 कैसे निकलेगा, पहली 3 ऑब्जर्वेशन को आपस में प्लस कर लो तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, y2। तो सेकंड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या निकला, Q1 निकल आया। और Q3 कैसे निकलेगा, मीडियन ऑफ द लास्ट 3 वैल्यूज, जो आखिरी 3 वैल्यूज हैं उन तीनों का सम अप करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, Q3 निकल आएगा। सो आपकी Q3 पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, Q3 पे आपके पास ऑब्जर्वेशन आती है y4, तो y4 पे जो आपके पास आंसर है वो है 94.90। तो ये आपके पास क्या निकल आया, Q3 निकल आया। अब इसी से नीचे उसने आपके पास ग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज मेंशन किए हुए हैं क्वार्टाइल्स के। तो पहला आपके पास जो फॉर्मूला है Q1, मोस्ट ज्यादातर आप क्वार्टाइल्स में 3 तरह के क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं, आपको पता है Q1 निकालते हैं, Q2 निकालते हैं, Q3 निकालते हैं, और आपको पता है Q2 हमारा मीडियन ग्रुप होता है। तो आप Q1 निकालोगे, जब आप Q1 की बात करोगे तो n/4 ही रहेगा, जब आप Q2 की बात करोगे तो 2n/4 हो जाएगा, और जब आप Q3 की बात करोगे तो 3n/4 हो जाएगा। सो एग्जांपल नंबर 3.17 अगर हम देखें तो आपके पास CB मौजूद है। अब यहाँ पर उसने वही डाटा लिए जो जिससे हमने अपना मीडियन फाइंड आउट किया था। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, जिस तरह हमने मीडियन के अंदर सबसे पहले n/2 निकाला था, इसमें आप पहले n/4 निकालोगे, किसके लिए, Q1 के लिए। सो आपने Q1 का जब डाटा पुट करना है तो n/4 निकाल के अगेन क्या करोगे, CF में चेक करोगे, जहां पर वो ऑब्जर्वेशन लाई करेगी उस पूरे रो को आप मेंशन कर लोगे और उसका डाटा उठा के इसके अंदर पुट करके Q1 निकाल लोगे। इसी तरह जब आप Q2 की बात करते हो तो आप क्या करोगे, 2n/4 पहले निकालोगे, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो अपनी CF में चेक करोगे और पूरी रो को आप हाईलाइट कर लोगे और उसका डाटा पुट कर दोगे Q2 के फॉर्मूला में। और इसी तरह Q3 निकालना है तो 3n/4 आप सबसे पहले काउंट करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा Q1 का आंसर आएगा 92.37, Q2 का आंसर आएगा 98 और Q3 का क्या आंसर आएगा 102.58। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेसाइल्स। डेसाइल्स आपको पता है कि डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, तो हमारे पास डेसाइल्स, अगर हम अनग्रुप की बात करें तो अनग्रुप में क्या फॉर्मूला होता है, सेम आपने m.n डिवाइडेड बाय 10 निकालना है तो आपके पास अनग्रुप का निकल आएगा। सो एग्जांपल नंबर 3.18 में देखिएगा, वो कहता है आपके पास डाटा मौजूद है, वो कह रहे हैं D7 एंड D3 फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाटा को अरेंज करके लिख लेना है। अरेंज करके लिखने के बाद आपने D7 निकालना है, तो m की जगह क्या आएगा, 7 आएगा,
n की जगह क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 30 है, तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड कर दोगे 10 से, क्योंकि आप डिसाइल्स को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 21। अब इसका मतलब आपने यहाँ पर D7 निकालना है, तो आप क्या करोगे, आंसर जो आया है उस ऑब्जर्वेशन को और अगली ऑब्जर्वेशन दोनों को आपस में प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 पे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा D7 का। सो इस तरह करके आपके पास डेसाइल फाइंड हो जाएगा ग्रुप अनग्रुप के लिहाज से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो आपने खुद फाइंड आउट करना है, D3 एज इट इज वैसे ही करना है, बस जहां पर आपने 7 पुट किया वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। अब इसी से नीचे आपके पास डेसाइल्स फॉर ग्रुप डेटा है, फॉर्मूला आपके पास सेम टू सेम वही है, बस जहां पर क्वार्टाइल्स में 4 था, मीडियन में नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.19 देखिएगा, वो कहते हैं कैलकुलेट D1 एंड D7। सो नेक्स्ट पेज पे आपके पास सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी वही फाइंड करना है, m डॉट n डिवाइडेड बाय 10 निकालोगे, जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको चेक करोगे अपने टेबल के अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाइक कर रही है, जहां पर वो ऑब्जर्वेशन लाइक कर रही होगी उस पूरी रो को आप क्या कर लोगे, पूरी रो को हाईलाइट कर लोगे और उसका डाटा पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में, और तो आपके पास क्या निकल आएगा, D1 निकल आएगा। इसी तरह आपने D7 निकालना है, जहां पर आपने m की जगह 1 यूज किया था, अब आप क्या यूज करेंगे, 7 इस्तेमाल करेंगे। अब आपने अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लास्ट टॉपिक जो आज के हमारे लेक्चर का है, दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल में आपको पता है कि जिस तरह आपने मीडियन में डिनोमिनेटर में 2 इस्तेमाल किया, क्वार्टाइल में आपने 4 यूज किया, डेसाइल में आपने डिनोमिनेटर में 10 यूज किया, और परसेंटाइल में आप डिनोमिनेटर में क्या इस्तेमाल करोगे, 100 इस्तेमाल कर लोगे, क्योंकि परसेंटाइल के नेम से हमें पता चल रहा है कि 100 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें पहले हम अनग्रुप की बात करते हैं। अनग्रुप आपको पता है क्या होगा, m डॉट n डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला किसका है, अनग्रुप का फॉर्मूला होगा आपके पास। सो आपने क्या करना है, m को मल्टीप्लाई करना है n से और डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपके पास क्या निकल आएगा, अनग्रुप में आपका परसेंटाइल फाइंड आउट हो जाएगा। सो एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 73 है, वहां पर आपके पास डेटा दिया गया है, आपने क्या करना है, उस डेटा का P10 निकालना है और P95 निकालना है। तो P10 आपके पास किस तरह आएगा, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में आपके पास फॉर्मूला है m मल्टीप्लाई बाय n, m आपके पास क्या है 10 है और n आपके पास क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अब 3 आंसर है तो हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन कैसे निकालोगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या निकल आएगा, P10 का मीन निकल आएगा। इसी तरह हमने P95 निकालना है, P95 आपको पता है किस तरह निकलेगा, कि जहां पर आप P10 की जगह आप 10 की जगह 95 को यूज कर लोगे और बाकी सारा आपने क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे पास अनग्रुप के लिहाज से हमने परसेंटाइल फाइंड आउट किया है। अब आपके पास आ जाता है परसेंटाइल फॉर द ग्रुप डाटा। तो परसेंटाइल फॉर द ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला है, L प्लस एच ओवर एफ m डॉट n डिवाइडेड बाय 100 माइनस c। अगेन सारा हमने वही प्रोसेस करना है। एग्जांपल नंबर 3.20 में आपके पास उसने कहा है P10 फाइंड करो, P25 फाइंड करो, P50 फाइंड करो एंड P95 फाइंड आउट करो। सो आप क्या करोगे, जो डाटा पीछे मौजूद है उसी टेबल से आपने अपना डाटा फाइंड आउट करना है। आप m की जगह पहले क्या इस्तेमाल करोगे, 10 इस्तेमाल करोगे जब आप P10 निकालोगे, फिर आप m की जगह 25 यूज करोगे जब आप P25 निकालोगे, फिर आप m की जगह 50 इस्तेमाल करोगे जब आप P50 निकालोगे, और फिर आप m की जगह 95 यूज करोगे जब आप P95 निकालोगे। तो आप क्या फर्स्ट वही सारे स्टेप्स हैं आपके पास। क्वार्टाइल निकालने के लिए भी आपने क्या करना है, पहले आपने m डॉट n डिवाइडेड बाय 100 निकालना है, अपने CF में चेक करना है वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाइक कर रही है, और उस पूरे की पूरी रो को आपने क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना, और अपना डाटा जो है अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद जब पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है, पहला आंसर आपके पास आ रहा है 88 सेंटीमीटर। जब आप P50 निकालोगे तो P50 आपके पास आ जाएगा 28.5 और P95 आपके पास आ जाएगा 109.66। और अब ये भी आपने याद रखना है कि जो P95 होता है वो आपके पास जो आपके पास P50 होता है ये किसके इक्वल होता है, Q2 के इक्वल होता है, और P75 जो होता है वो Q3 के इक्वल होता है। वो किस तरह कि आपके पास अब जैसे Q1 है आपके पास, तो Q1 जो है आपके पास
इक्वल होगा P50 के। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है परसेंटाइल का, और ये परसेंटाइल का पूरा आंसर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके अंदर फाइंड द वैल्यू Q3 D5 P5 D15 Q2 P90 P20 P74 Q2 P40 D8 एंड Q1। ये सारा क्वेश्चन आप, ये सारी वैल्यूज आपने खुद फाइंड आउट करनी है। हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।